जब मैरिज के बाद इनके घर संतान पैदा नहीं हो रही थी तो ये बहन बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। इन्होंने बहुत अन्य जगहों पर जाकर देखा, दवाइयाँ खाकर देखी, पर कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और बहुत ज्यादा ये अपनी जिंदगी में परेशान हो चुके थे। पर जब अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में आए, परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव भेजा, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया और एक सुंदर आशीष के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सुनीता मिश्रा और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आपको देने जा रही हूँ। 2011 में मेरी शादी हुई। हम लोग बहुत खुश थे। कुछ समय बाद में मेरा एक बेटा हुआ और उसके बाद में कुछ समय हम लोग तो ठीक थे। फिर मेरे को शैतानी अटैक होना शुरू हुआ। जब मैं रात को सोती थी तो मेरे को सपने आते थे और सपने में कि ऐसा सांप दिखते थे, पानी दिखता था और इसके साथ साथ मुझे दबाव भी पड़ता था, जो कि मेरे को ऐसा लगता था कि सीने में बैठे हैं, जैसे गला को कोई दबा रहा जैसा लग रहा है। लेकिन मैं उठने की कोशिश करती थी लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी। जब सुबह मैं उठती थी तो बहुत पेन होता था, बहुत दर्द देता था। फिर हमने दूसरे बेबी के बारे में प्लान किया तो 2016 में मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर मेरे तीसरा महीना मेरे को चल रहा था और मुझे गंदे सपने आए और सपने में ऐसी कोई औरत दिखती थी मेरे को, जैसे सिंह को मारते हैं, सिंह मारते हैं पेट को जैसा लगता है, और सुबह मेरा मिसकैरेज हो जाता था। फिर इसके तरह से मेरे 4 बार मिसकैरेज हो चुका था। 2016 में, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 4 बेबी मेरे मिसकैरेज हो गए। हमने मेडिसिन भी खाई लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मेरी बेबी कंसीव नहीं होती तो मेरे मन में बहुत से ख्याल आते थे। तो सोचती थी मैं कैसा होगा, क्योंकि मेरा भी कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे बेटे का कम से कम एक भाई या बहन कोई भी हो, तो नहीं होता था। और मैं इस तरह बहुत मतलब दुखी रहती थी। मैं कभी कभी रोती भी थी कि इतना मिसकैरेज हुआ और फिर दोबारा बिल्कुल भी हो नहीं रहा है, एकदम से बंद हो गया बोल के मैं बहुत परेशान रहती थी। जब मेरा बेटा स्कूल से आता था और दूसरे के बच्चे को देखता था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भी भाई बहन थे, तो मेरे को भी बोलता था वो कि मम्मी मेरा भी भाई या बहन कैसे नहीं है बोल के। जब मेरा बेटा ऐसा पूछता था तो माँ हूँ तो दुख तो लगेगा, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और उसका भी कोई भाई बहन नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, उदास रहती थी और रोती भी थी मैं, और मैं अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाती थी मैं। फिर उसके बाद हम लोग शादी में भी जाते थे और घर मतलब शादी उदी में जाते थे तो रिश्तेदार लोग मिलते थे तो कैसे बच्चा नहीं लेना है क्या, इतना बड़ा हो गया तेरा बाबू, कब लेगी, अब ले ले, कर ले। जब मैं दुखी होती थी मेरे हस्बैंड से बात करते थे हम, तो बोलते थे कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मिलेगा, ऐसा चिंता मत कर, रोए मत कर, तू दुखी मत हो कि एक बेटा है हम लोग पास। तो मैं बोलते एक बेटा तो है लेकिन मैं उसको अकेला रहना नहीं देखना चाहती। जब मेरा बेबी कंसीव नहीं हुआ तब मेरे हस्बैंड मेरे को डॉक्टर पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया लेकिन उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं दिखा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोले, लेकिन फिर भी आप मेडिसिन लिख दे रहा हूँ मैं, आप खा कर ट्राई करके देखो अगर बेबी आप कंसीव कर पाओ तो बोले। लेकिन मैंने मेडिसिन खाया लेकिन बिल्कुल भी मेरा कंसीव नहीं हुआ बेबी। फिर एक दिन मैं अपना मोबाइल को चला रही थी तो अंकुरनुला मिनिस्ट्री से वीडियो आया मेरे मोबाइल में। उसमें मैंने देखा कि जो प्रभु के दास हैं वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। और जिनका बेबी नहीं है 10 साल से 20 साल से, वो अपने बेबी के साथ गवाही में आई। तो मैं इस देख के हैरान हुई क्या कैसा हो रहा है भाई, इतने उम्र के कैसे हो जा रहा है ऐसे बोल के। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो एक बार हम लोग खामरा चर्च चलते हैं। फिर 7 मई 2023 को जब मैं खामरा चर्च आई और मैंने मीटिंग को अटेंड किया तो मेरे को ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंदमय लगा। फिर उस दिन प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने अपने विश्वास के साथ मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं लाइव की घोषणा करता हूं आपके जीवन के ऊपर उतरे प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज आए इस मीटिंग के बाद बहुत सी यीशु के नाम में। और जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो प्रभु की आत्मा मुझे छुआ और मुझे हल्का फील हो, जो कि मुझे भारी लगता था वो भारीपन गया और मुझे थोड़ी सी उल्टी टाइप की लगी मेरे को। उस प्रार्थना को रिसीव करने बाद में जब मैं घर गई तो उसके बाद मेरे को गंदा सपना आना पूरा बंद हो गया। और कुछ दिन बीतने के बाद में जब मैंने अपने प्रेगनेंसी को चेक किया क्योंकि मेरा पीरियड मिस हो चुका, पीरियड मेरा नहीं आ रहा था और वोमिटिंग होना चालू हुआ, तो मैंने बोली कि कैसे पीरियड भी नहीं आ रहा है बोल के। और मैंने जब चेक किया तो पॉजिटिव आया, मेरे प्रेगनेंसी जो चेक किए थे तो मेरा पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद में पूरे 9वें महीने तक मेरे को प्रभु ने संभाला। फिर 18 मार्च 2024 को प्रभु ने मुझे बेटी के साथ ब्लेस किया और जब मेरी बेटी आई तो मैं बहुत खुश हुई
मेरा बच्चा भी खुश हुआ और मेरे हस्बैंड भी खुश हुए, क्योंकि हमारे पास कोई बेबी नहीं था, एक बेटा था खाली। अब खुश है जो कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से पूरी फैमिली को मेरे कंप्लीट किया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। जिन बहनों के पास में अभी भी बेबी नहीं है और उन पर शैतानी अटैक होते हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्रभु पर आप विश्वास करें, क्योंकि वो असंभव को संभव बदलने वाला है। मेरा विश्वास है जिस तरह प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है उसी तरह आप सभी को प्रभु ब्लेस करेगा। इस बड़ी छुटकारे के लिए और बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु के दास का और प्रभु की दासी का मैं उनका हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। और सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया, और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशा है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 21 साल पहले मेरे ऊपर ऐसे जादू टोना किसी ने कर दिया था, और जब जादू टोना हुए तो नाना प्रकार के ऐसे दिक्कतें आई। बुखार भी आता था, पलटी आती थी, खेल आती थी, और मुर्दे लोग दिखाई देते थे, और ऐसे नदी में भी ऐसे बहते हुए दिखाई देते थे, और सांप भी दिखाई देते थे। और ऐसे रात में जब मैं सोती थी तो सपनों में गलत गलत ऐसे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, रिलेशन बनाती थी, बहुत ऐसे डरवानी ऐसे डरवाती थी, तो मैं ऐसे डर जाती थी। जब डर जाती थी तो ऐसे सुबह ऐसे मुझे नाना प्रकार की बीमारी ऐसे लग जाती थी। शरीर में दर्द होना, बुखार आना, चक्कर आना, खाना ना खाना, टेंशन में रहना। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं बहुत ऐसे बीमार हो गई, हॉस्पिटल ले गए, सारे डॉक्टरों ने ऐसे जवाब लगा दिया। ऐसे जब किसी ने जादू टोना किया था तो मेरे घर में ऐसे नींबू वगैरह मिलते थे, और ऐसे मांस के टुकड़े भी मिलते थे, और खून के छींटे भी पड़े रहते थे। और जब ऐसे मैं सुबह ऐसे जब उठती थी तो देखती थी, और देख कर कैसे मैं डर जाती थी उन्हें। रात में जब मैं सोती थी तो ऐसे जैसे मैं खुले में ही ऐसे देखती रही, खाट में लेटी, तो मुझे लगता था ऊपर से ऐसे सांप आ रहा है मेरे ऊपर और वो काट रहा है। और जब वो काटता था तो मैं डर जाती थी, और जैसे थोड़ा सोती थी तो फिर दुष्ट आत्मा ऐसे बड़ी बड़ी तलवारें लेके ऐसे मुझे मारती थी और बोलती थी मैं तुम्हें ले जाऊंगी। घर में होती थी और बाहर भी जाती थी तो ऐसे मुझे आवाज लगाता था कोई, लेकिन ऐसे जब मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो कोई नहीं मुझे दिखाता था, तो मैं डर जाती थी कि यहाँ पे आसपास कोई है नहीं, फिर भी मुझे कोई आवाज लगा रहा। लेकिन जब मैं फिर भी ऐसे कदम आगे बढ़ाती थी, चलती थी, तो फिर वो ऐसे आवाज लगाती थी, तो बहुत ज्यादा ऐसे डर जाती थी, और फिर मुझे ऐसे दिक्कतें उत्पन्न हो जाती थी, बुखार भी आ जाता था। इसी के साथ साथ ऐसे मुझे खेल भी आती थी, और मैं ऐसे इतना ज़्यादा खेल आता था कि 2-2 घंटा खेलती थी और बेहोश हो जाती थी, मुझे होश भी नहीं रहता था। जब ऐसे दुष्ट आत्माओं के दबाव पड़े तो ऐसे मेरी सेहत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और पेट में दर्द रहना, और खून शरीर में न रहना, कमजोरी महसूस करना, और ऐसे पेट के नीचे हिस्से में ऐसे सड़न पैदा हो गई थी। और जब ऐसे डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने जवाब लगा दिया और बोले ऐसे तुम जब तक ऐसे जिंदा रहोगी तो मेडिसिन खाओगी और तुम्हें कोई अच्छा नहीं कर पाएगा। जब ऐसे मैं रात में सोती थी तो दुष्ट आत्मा के जब दबाव पड़ते थे, तो ऐसे जब रात में दुष्ट आत्मा परेशान करती थी तो सुबह जब उठती थी तो काले काले से शरीर में ऐसे दाग बन जाते थे, और जब ऐसे काले काले ऐसे दाग पड़ जाते थे तो मैं ऐसे देखती थी कि मुझे किसने मारा, लेकिन मुझे कोई उसे नहीं अंश मिलता था। और फिर ऐसे जब मैं रोती थी बैठ कर तो मेरे घर में बोले तू क्यों रो रही, मैंने कहा मुझे तुम मारे हो, बोले मैं नहीं मारा। तो ऐसे फिर दुष्ट आत्मा कहती है कि नहीं, ऐसे मैं तुझे इसी तरह परेशान करूंगी और ऐसे मैं तुझे मार डालूंगी। जब मैं अकेले होती थी तो अकेले में ऐसे सोच के रोती थी और ये सोचती थी कि क्या अब मैं किस जगह जाऊं कि डॉक्टर ने तो जवाब लगा दिया और सबले चारों तरफ घूम लिया, फिर भी मुझे जीवन अच्छा नहीं मिला। अब मैं क्या करूं, ऐसे सोचती थी कि अब मैं किस रास्ते पे जाऊं कि मेरा जीवन बदल जाए।
लेकिन दिन दिन भर ऐसे बैठे सोचती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी और फिर रोती रहती थी कि मैं कैसे अच्छी होंगी, कैसे नहीं अच्छी होंगी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसी तरह को सोच सोच कर ऐसे मैं सारी ऐसे अपने आप को सोचती थी कि मैं मर जाऊं और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब ऐसे मैं इन हालातों से परेशान थी तो मेरे पति भी ऐसे आशा छोड़ दिए थे और मैं भी आशा छोड़ दी थी कि मतलब अब मैं अच्छी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टरों को भी दिखाया, अन्य जगह गई, पैसा भी लगाया, लेकिन कहीं से जीवन अच्छा न हुआ और बिल्कुल आशा छोड़ दी थी और निराशा में बैठी थी कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। एक दिन मैं घर पे बैठे ऐसे फ़ोन चला रही थी, अचानक ऐसे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ऐसे वीडियो आई। वो मीटिंग गुड फ्राइडे की थी, 7 तारीख अप्रैल 2023 की वो मीटिंग में देख रही थी। जब प्रभु के दास दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे तो मैं उसे सुन रही थी और मेरे शरीर में ऐसे कुछ कुछ हो रहा था। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा से आपको फ्री होते हुए। आउट 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो इन जीसस नेम। मैं उस प्रार्थना को पहली बार ही सुना और जब पहली बार ही उस प्रार्थना को सुनने के बाद उसी दिन ऐसे मैं पूरी रीत से ऐसे छुटकारा पाई। उसी दिन से पहली बार प्रार्थना सुनने के बाद मुझे कोई अटैक नहीं हुए, कोई दुष्ट आत्मा के दबाव नहीं पड़े, कोई ऐसे दुष्ट आत्मा डरवाई नहीं, कोई ऐसे खून के छींटे नहीं पड़े, कोई जादू टोना मेरे ऊपर कार्य नहीं किया। जब से मैं प्रार्थना को रिसीव किया तो कोई ऐसे मुझे दुष्ट आत्मा के दबाव नहीं पड़ते, न कोई ऐसे खेल आती, न कोई ऐसे मुझे डरवाता है, न कोई मुझे पीन होती, न कोई लड़ाई झगड़ा होता। मैं उस दिन से भलिया चंगी हूँ, बिल्कुल मेरा जीवन बदल गया है। जिन भाई बहनों को दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, मैं उन भाई बहनों को यही कहना चाहती हूँ, जीवित चर्च में आए और प्रभु पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक कलेश से, हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्मा के अटैकों से मैं आज़ाद हुई, वैसे आपको भी परमेश्वर आज़ाद करेगा और प्रभु आपको आशीष भी देगा। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी को भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है, तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। परमेश्वर जो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए हैं, उसी परमेश्वर ने इनको एक नई आशा दी। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦਿੱਤੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਜਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣੇ ਵਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੌਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ 4000 5000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 28 ਮੈਂ ਗੁਟਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡੱਕਿਆ, ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗੇ 11 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆ 2007 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ 9 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। अपने हाथों को उठा, होली गोस्ट अपनी बॉडी पे हाथ रख के उस बीमारी का नाम लेके उसे कमांड करो, बोलो यीशु मसीह का नाम में निकला होली गोस्ट फायर। नशे की आत्मा के ऊपर क्या डालना है? होली गोस्ट। हर वो आत्मा के ऊपर जो यहोवा ने नहीं भेजी, बीमारी की, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए शिशु जी। ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ, ਕੋਈ ਬੀੜੀ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬੋਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੀ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਥਰੂਮ, ਲੈਟਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਓਨਲੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की और अपनी जगहों के ऊपर खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हुए सब जन